दरबार बार ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर के हाथ में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर उनके बाज बासठ कलो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों ये गीत सुना आपने? ये गीत और इस गीत की गायिका को अब तक आप लोग अच्छे से पहचान चुके होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि ये जो गायिका है इनका नाम है नेहा सिंह राठौर। ये एक लोक गायिका हैं और ये अपने गीतों के माध्यम से जनता के उन मुद्दों को उठाती हैं, उन मुद्दों के बारे में बात करती हैं जो कि शायद आजकल कोई पत्रकार भी नहीं उठाता। अब इनका जो ये गीत मैंने आपको सुनाया है यूपी में काबा, उम्मीद करती हूँ ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और अगर नहीं सुना तो एक बार दोबारा से बैक कीजिए और उसको पूरा सुनिए और इसको सुनकर आप ये बताइए कि इस गाने में कोई भी ऐसा शब्द है, कोई भी ऐसी बात है जो कि हमारे कानून के या हमारे संविधान के खिलाफ हो, जिसको सुनने के बाद कोई कानूनी कार्यवाही की जा सके। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसी गाने की वजह से यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस भिजवा दिया और उस नोटिस में ये कहा गया कि नेहा सिंह राठौर ने अपने इस गीत के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की है। आप बताइए कहां से नफरत फैल रही है इस गीत से? कानपुर का वो इंसिडेंट याद है आपको जिसमें बुलडोजर कार्यवाही के दौरान दोनों माँ बेटी प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित जलकर मर गई थी। उसी इंसिडेंट का जिक्र नेहा ने अपने इस गीत में किया है, जिससे यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को मिर्ची लग गई। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि माँ बेटी के जलकर मरने के बाद भी प्रशासन पर जहाँ कोई असर नहीं हुआ, वहाँ नेहा के सिर्फ एक छोटे से 1 मिनट के इस गीत ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। आखिर क्यों नेहा को नोटिस भेजा गया, जबकि उस गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे कानून के खिलाफ हो। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें अधिकार देता है। हमारा राइट है कि हम अपनी बात को बोल सकें, अब हम अपनी बात रख सकें। तो फिर किस लिए नोटिस भेजा गया? क्या एक लड़की की आवाज इतनी बुलंद है कि पूरी यूपी सरकार डर गई उससे? इससे पता चलता है कि कितना डर है सरकार के अंदर, कि एक लड़की के सिर्फ एक छोटे से गीत से इतना डर है सरकार को। नेहा के साथ ये सब कुछ होने के बाद उनके पति हिमांशु को भी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। जी हाँ, वो काम करते थे दृष्टि IAS में, वही दृष्टि IAS जिनके संस्थापक हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। इस्तीफे का कारण अब तक सामने नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के ऊपर इस चीज को लेकर प्रेशर बनाया गया हो कि हिमांशु राठौर से उनका इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। वो कभी भी इन सब छोटी मोटी बातों से या इस तरीके की बातों से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे। वो खुद ही संविधान में और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हिमांशु सिंह ने भी इस्तीफा देने के बाद अपनी एक स्टेटमेंट दी है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यह तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है कि मुझे दृष्टि संस्थान की तरफ से 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया है, पर इस बात का नेहा को नोटिस दिए जाने से शायद ही कोई संबंध हो। एक अध्यापक और एम्प्लॉयर के रूप में विकास दिव्यकीर्ति सर का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण रहा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे को मुद्दा बनाकर उनकी छवि धूमिल की जाए। विनम्र निवेदन है, ऐसा मत कीजिए। ये सब हिमांशु सिंह ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। इतना सब कुछ होने के बाद नेहा सिंह स्ट्रेस में आ गई और उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। कुछ घंटे हॉस्पिटल में बिताने के बाद उनको ये कहकर छुट्टी दी गई कि उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। पर क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब इतनी सारी परेशानियां एक साथ आकर घेर लेती हैं तो इंसान स्ट्रेस कैसे ना ले? ना चाहते हुए भी स्ट्रेस अपने आप उसको आ जाता है। लेकिन हमारी नेहा सिंह राठौर बहुत स्ट्रांग है,
बहुत हिम्मत वाली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। वो लगातार लिखती रही और लगातार अपनी आवाज को उठाती रही। इन सब के बाद आज तक में नेहा को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहां आने के बाद नेहा ने खुलकर बोला और पुलिस वालों से खुलकर सवाल किए। आप भी देखिए उनकी झलक। नहीं, मैं समझती हूँ कि एक लोक कलाकार को, कवि को, लेखक को, साहित्यकार को, मीडिया को, लोक गायिकाओं को विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। विपक्ष के हाथों में खेलना चाहिए नहीं, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। एक बात बताइए, आज के दौर में जब बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, एक लाइन से भेड़ बकरियों की तरह सरकारी पुरस्कार पाने के लिए सरकार के चरणों में नतमस्तक हैं, उनकी महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। इस दौर में एक लड़की है यूपी बिहार की, जो बेरोजगारों की आवाज उठाती है, जो मजदूरों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो वंचितों, जो शोषितों की बात करती है। मैंने अपराध किया है, मुझे क्यों नोटिस भेजा गया, मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया गया, मैंने अपराध किया, यूपी पुलिस यहीं पे है। गाना आप लोगों ने सुना ना भैया, मैं चाहती हूँ, नहीं, जवाब दीजिए आप लोग, मैंने गलत गाया है, गलत गाया है मैंने? नहीं, आप लोग गए थे पूरा एकदम, पहले तो मेरे ससुराल में पहुंच गए अंबेडकर नगर, वहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली चले गए। इतनी सक्रियता दिखाई है यूपी पुलिस ने, इतनी सक्रियता किसी और मामले में दिखाए ना दिखाए। नेहा सिंह राठौर को नोटिस पकड़ाने के लिए कानपुर देहात से चल के सीधे यूपी चली गई। और सुनिए, यूपी पुलिस इतनी झूठी पुलिस है, मैं सामने इसलिए बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोला, मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ, महिला पुलिस ने फोन किया और हिमांशु जी, मेरे हस्बैंड का नाम है उनका, उनसे बोलती है कि हिमांशु जी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस जगह पे आकर के मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। अरे भैया, हम क्रिमिनल हैं, इतना जाल बिछा करके हमको पकड़ना चाह रहे हैं आप लोग, सीधे बोलिए ना कि नोटिस देना है। ये सब क्या आडंबर बनाने की जरूरत थी? तो मैं तो डर गई, मैंने कहा भैया कौन जानता है वर्दी के वेश में चोर है कि चाई है। नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, और मैं क्यों डरूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं अनुच्छेद 19 में विश्वास रखती हूँ। बोलने, पढ़ने, रहने, घूमने, समुदाय, व्यवसाय, इन सब की मुझे आजादी है। आप रोक पाओगे? सिस्टम रोक पाएगा? सरकार रोक पाएगा मुझे? भारत का संविधान मुझे आजादी देता है, मैं क्यों डरूंगी? कुल मिला के नेहा ने भोजपुरी भाषा में, वही भोजपुरी भाषा जिसमें आजकल बहुत ज्यादा गंद मची हुई है, और ये गंद भी भाजपा के नेताओं द्वारा ही मचाई गई है, उस भाषा में नेहा ने जनता के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को इस तरीके से उठाया है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन यूपी सरकार उनको अप्रिशिएट करने की जगह उनको ह्यूमिलेट कर रही है, उनको परेशान कर रही है, उनको नोटिस भिजवा रही है। आज के इस दौर में जहां लोकतंत्र को रात दिन रौंदा जा रहा है, ऐसे दौर में लोगों की समस्याओं को उठाना, ऐसे मुद्दों को अपनी गायकी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। एक ऐसी महिला जो कि बिल्कुल आम जनता से निकल कर आई है, जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, अकेली है वो, उसको इस तरीके से परेशान करना, उसको ह्यूमिलिएट करना कहाँ तक सही है? लेकिन नेहा भी डरने वालों में से नहीं है। ललकार दिया है उसने यूपी सरकार को, बोला है आओ लगाओ मुझे हथकड़ी। कुल मिला के मैं यही कहूंगी कि हमारे समाज में बहुत कम महिलाएं हैं ऐसी जो नेहा सिंह राठौर जैसी हो, जो इतनी हिम्मत रखती हो, जो अपनी आवाज को बुलंद कर सकती हो। वो एक शेरनी की तरह है और मेरी तरफ से उनको सैल्यूट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।